चैनल NITT ग्लोबल। चलिए साथियों, आज जानेंगे हम लोग विंडो एसी वायरिंग डायग्राम के बारे में कि विंडो एसी जो होता है उसमें किस तरह वायरिंग रहता है, उसका किस तरह क्या है वायरिंग, आज हम यहाँ जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे ये वाला क्या हो गया, फेस हो गया, न्यूट्रल हो गया, यानी कि ये टफ हो गया आपका। अब यहाँ से जो फेस आता है, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे, और न्यूट्रल ये हो गया न्यूट्रल लाइन, ये हो गया फेस। अब ये क्या है, स्विच, यहाँ जैक लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जैक लगा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है ऑरेंज, रेड, येलो और ब्लैक, यानी कि ये 4 रंग यहाँ पे पाया जाता है। जो वायर का कलर होता है वो ऑरेंज रहेगा, रेड रहेगा, येलो रहेगा, ब्लैक रहेगा। हर कंपनी में अलग अलग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे जो फेस आया हुआ है, न्यूट्रल जो आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पे कंप्रेसर कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ पर कंप्रेसर कैपेसिटर का जो 2 पोल होता है यहाँ पर दिखाएंगे। ये जो हो गया ये कैपेसिटर हो गया, ये कौन सा कैपेसिटर है, ये आपका रनिंग कैपेसिटर है। ठीक है, इसमें कितना पॉइंट है, 2 पॉइंट है। ठीक है, तो वही यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसमें जो होता है, जो 2 पिन का होता है इसमें, ये वाला कैपेसिटर में आप किसी में भी फेस देख सकते हैं, या तो आप इधर भी दे दीजिए चाहे इधर भी दे दीजिए, दाहिने चाहे बाएं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन और जो एक कैपेसिटर लगा रहता है जिसमें फैन का भी एक ही में रहता है। अब जिसमें इसमें फैन का है उसका अलग दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर फैन कैपेसिटर यहाँ पर अलग दिया हुआ है, लेकिन बहुत ऐसे जगहों पर जाइएगा जहाँ पे एक ही कैपेसिटर में फैन का भी रहता है और कंप्रेसर का भी रहता है। तो इसमें 3 पॉइंट रहता है, और 3 पॉइंट पर क्या क्या लिखा रहता है, एक पर तो सी लिखा रहेगा, सी मतलब कॉमन हो गया, आप न्यूट्रल लाइए चाहे फेस लाइए उसमें डाल दीजिए। और एक में क्या लिखा रहेगा, कॉमन रहेगा, एक पॉइंट हार्म रहेगा, हार्म। ठीक है, हार्म लिखा रहेगा। जो हार्म लिखा रहता है वो क्या होता है, कंप्रेसर पे आउट होता है, यानी कि जो कंप्रेसर पे जाएगा कैपेसिटर का पॉइंट स्टार्टिंग वाला, वो हार्म का जाएगा। ठीक है, तो एक H लिखा रहेगा और एक क्या लिखा रहेगा, F लिखा रहेगा, यानी कि फैन पर चला जाएगा। यही पॉइंट जो फैन पर, यहाँ जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना, डायरेक्ट न्यूट्रल आएगा, यहाँ से चला जाएगा इस वाले पॉइंट से, जहाँ 4, इसमें देखेंगे कि 4 पोल 4 दिया हुआ है, एक पिन में 4 अटैच रहता है। तो इसमें क्या कौन कौन सा लग जाएगा, एक फैन का न्यूट्रल चला जाएगा, एक कंप्रेसर का न्यूट्रल चला जाएगा, 2 बार। एक डायरेक्ट जो न्यूट्रल आएगा वो लग जाएगा। ठीक है, और इसमें अब जो यहाँ इसमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो एक कॉमन लिखा हुआ है, तो कॉमन ये वाला, और कभी भी जो 4 पिन रहेगा एक में वो कॉमन रहेगा। ठीक है, और H लिखा रहेगा उसमें सिंगल रहेगा, और जो F लिखा रहेगा उसमें भी सिंगल रहेगा। ठीक है, तो F में क्या करेंगे, F का कैपेसिटर का जहाँ पॉइंट होगा उसमें डाल देंगे यहाँ पे। और हार्म का कहाँ चला जाएगा, स्टार्टिंग में, कॉमन कंप्रेसर के स्टार्टिंग में चला जाएगा। और जो C रहेगा वो एक तो न्यूट्रल आएगा, एक न्यूट्रल फैन में जाएगा, एक न्यूट्रल कंप्रेसर में जाएगा। ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ आप लोगों को। तो हम लोग देखें यहाँ पे कैपेसिटर के बारे में, यानी कि जहां सिर्फ कंप्रेसर के लिए कैपेसिटर यूज होता है उसमें लिखा रहता है 35 माइक्रोफैराड रहेगा, 40 रहेगा, 45 रहेगा, 50 रहेगा। और जो आप लोगों का जो फैन और कंप्रेसर का जो दोनों दिया रहता है एक ही में, उसमें क्या लिखा रहता है इसमें, अब इसमें दिया होगा F लिखा होगा, कंप्रेसर का लिखा होगा 40 रहेगा, प्लस 2 माइक्रोफैराड, 2 जो रहेगा फैन का दिया रहेगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 40 प्लस 2 माइक्रोफैराड, यानी कि 40 का भी है और 2 फैन का हो गया। और यहाँ देखेंगे यहाँ 3 पॉइंट है, एक कॉमन हो गया। ठीक है, ये वाला कॉमन हो गया 4 पिन वाला। एक फैन का हार्म जो लिखा रहता है वो कंप्रेसर के लिए हो गया, और एक जो लिखा रहता है F जो फैन मोटर पर चला जाएगा। तो आया समझ में। और ये वाला सिंगल है, तो ये सिंगल यूज होगा।
तो सिंगल सिंगल यूज होगा तो देखिए यहाँ पर जो फैन मोटर दिया हुआ है इसमें 5 वायर निकला रहता है। 5 वायर में से 2 वायर तो हो जाता है कैपेसिटर का अलग, ठीक है, तो कैपेसिटर का दे देगा। अब इसमें जितना का हो, 2 का हो, 3 का हो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 माइक्रोफैराड मान के चलिए, 2 का रहता है, किसी में 3 का रहता है, किसी में 4 का भी रहता है, वो फैन के कैपेसिटी के ऊपर दिया रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अलग अलग दे दिया है, और जहाँ एक में रहेगा वहां कोई दिक्कत तो नहीं होगा, सब लिखा रहता है। इसमें क्या लिखा रहेगा, जिसमें दोनों कैपेसिटर हो, फैन का और कंप्रेसर का, उसमें क्या क्या लिखा रहेगा बताइए। हार्म लिखा रहेगा, सी रहेगा कॉमन हो गया, एफ फैन हो गया, ठीक है। तो जो हार्म वाला पॉइंट जाएगा वो कंप्रेसर के स्टार्टिंग पे जाएगा, और एफ वाला जो रहेगा वो फैन मोटर के स्टार्टिंग पे जाएगा, और जो सी रहेगा एक न्यूट्रल डायरेक्ट आ जाएगा सी पे, और एक न्यूट्रल फैन में चला जाएगा, और एक न्यूट्रल कंप्रेसर में जाएगा रनिंग पे, ठीक है। तो अब यहाँ हम जानेंगे, तो कैपेसिटर में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ समझते हैं डायग्राम को, क्योंकि वो बताना जरूरी था, कहीं आप लोग जाते फील्ड में और दोनों सेम एक जगह दे दिया हो तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ फैन मोटर दिया हुआ है, ये क्या हुआ है, जैक दिया हुआ है, ठीक, ये जैक है, जिसमें आपका ऑरेंज रहेगा, रेड रहेगा, येलो रहेगा, लो मीडियम हाई रहता है, ठीक है। जहाँ जैसे कम बेस जो फैन जो होता है उसका स्पीड कम बेस करने के लिए जो दिया रहता है वो ये वायर हो गया, 3 वायर, जो कि पीसीबी में अटैच रहता है, वो रिले के माध्यम से चेंज होते रहता है। लो पर कीजिए तो लो आ जाएगा, ठीक है, मीडियम हाई करना है, एच पे आएगा, एम से मीडियम लो, ठीक है। तो और ये जो हो गया ब्लैक, ये फैन में 3 वायर नहीं निकला रहता है, 4 वायर निकला रहता है, ठीक है। एक तो हो गया आपका 3 रनिंग, ये हाई मीडियम और लो हो गया, ठीक है। और एक जो रहेगा कॉमन रहेगा, और एक जो रहेगा न्यूट्रल का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ कितना जैक निकला हुआ है, 3, 4 निकला हुआ है ना, 1.2 ये 3 1 4, तो 3 तो सब कैपेसिटर में जुड़ा, पीसीबी में जुड़ा रहेगा, और एक यहाँ से कॉमन में आ गया, देखो यहाँ से कॉमन दिया गया है, इस कैपेसिटर के पास से फैन में कॉमन में चला गया, और न्यूट्रल कहाँ से दिया गया है जी, इसको न्यूट्रल कैपेसिटर के पास से मिल गया है इसको, और फेस मिल गया पीसीबी से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें, और यहाँ जो 4 नंबर जैक आया रहता है वो कहाँ आता है, थर्मोस्टेट में, यहीं से फेस मिल जाएगा, यहाँ इसको इसमें से ये वाला पॉइंट से मिला है जैक में, देखिए फेस आकर इस जैक में अटैच हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ चला गया, थर्मोस्टेट में चला गया। और इस समय जैक खा जाए तो विंडोज में थर्मोस्टेट पहले आता था, अब नहीं आता है, ठीक है। अब जो हो गया है वो फुल्ली जो हो गया पीसीबी से कंट्रोल होता है। उस समय क्या था, थर्मोस्टेट से कंट्रोल किया जाता था टेम्परेचर को, ठीक है, जिस तरह फ्रिज में रहता है, 1 पे कीजिए, 2 पे कीजिए, 3 पे कीजिए, उसके हिसाब से इसमें पहले के जमाने में सेट किया जाता था। लेकिन इस समय क्या है, इस समय टेम्परेचर रिमोट से सेट कीजिए और आपका एसी उस टेम्परेचर पे आके कटअप कर जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ जो फेस है थर्मोस्टेट से जाके ओएलपी रहता था पहले, इस समय ओएलपी कहाँ रहता है, कंप्रेसर में रहता है, कंप्रेसर के अंदर ही अटैच रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को बाहर नहीं मिलेगा ये ओएलपी, किसी भी विंडो एसी में चाहिए जाइएगा, स्प्लिट एसी में जाइएगा, बाई चांस किसी कंपनी में दे देता है, नहीं तो ओएलपी आपको कंप्रेसर के अंदर ही लगा रहता है, ठीक है। तो ओएलपी से होते हुए, लेकिन ओएलपी रहता जरूर है किसी भी कंप्रेसर में। आप देखिएगा अगर एसी कटअप, कंप्रेसर सिर्फ कटअप कर रहा है तो कंप्रेसर 3 मिनट 4 मिनट के बाद स्टार्ट होगा, अगर सप्लाई, हाँ। तो यहाँ कहाँ जाता है, कॉमन पे, फेस आ गया, यहाँ पे थर्मोस्टेट होते हुए ओएलपी होते हुए कॉमन पे आ गया, एक तो मिल गया इसको। अब यहाँ से हम लोग का न्यूट्रल कहाँ से मिला है, कैपेसिटर से। तो हम लोग का कैपेसिटर कहाँ कहाँ लगता है बताइए कंप्रेसर में, फैन पे। कंप्रेसर किस पॉइंट, यानी कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग किस पॉइंट पर दिया जाता है कैपेसिटर का वो पॉइंट,
एच पे, अरे कैपेसिटर वो नहीं, कंप्रेसर के किस किस पॉइंट पर दिया जाता है? रनिंग पे, रनिंग पे और स्टार्टिंग पे, स्टार्टिंग पे। ठीक है। तो यानी कि रनिंग पे आ गया, ये वाला 2 पॉइंट हो गया, तो न्यूट्रल आ गया है डायरेक्ट रनिंग कंप्रेसर के एक पॉइंट पे, और एक पॉइंट कहाँ निकल के आ गया है? स्टार्टिंग पे, स्टार्टिंग पे। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, इसमें जब वायर लगाएंगे तो एक स्टार्टिंग पर चला जाएगा, एक रनिंग पे, इस पे, हाँ न्यूट्रल आके जुड़ जाएगा। यानी कि न्यूट्रल इस पे चला जाएगा, एक न्यूट्रल उठ के रनिंग में चला जाएगा इसी पर से, इस 2 पर से 2 पिन लगेगा, एक कहाँ आएगा? स्टार्टिंग पे, एक इस पॉइंट से स्टार्टिंग पर चला जाएगा, और एक पॉइंट में जो 2 थिम्बल आएगा वो एक थिम्बल चला जाएगा रनिंग पे, ठीक है, आएगा ना जी। एक न्यूट्रल आके इस पॉइंट पे मिल जाएगा, यानी कि इसमें 2 जैक रहेगा थिम्बल, ठीक है। तो इसमें 2 थिम्बल रहेगा, इसमें एक थिम्बल जुड़ा रहेगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रल तो चाहिए। एक न्यूट्रल जो उठ के चला जाएगा रनिंग में चला जाएगा, तभी ना कंप्रेसर को रनिंग और स्टार्टिंग यानी कि न्यूट्रल और फेस मिलेगा। तो न्यूट्रल हम लोग यहीं से डायरेक्ट दे दिए रनिंग पे, और स्टार्टिंग वाला ये वाला जो आउट होगा वो चला जाएगा एस पे, और कॉमन आके कहाँ से मिल गया? इस जैक पर से आके मिल गया हम लोगों को, ठीक है। और न्यूट्रल कहाँ से मिला फैन को? यहाँ से ही मिल गया, कैपेसिटर के पॉइंट से फैन का यहाँ से न्यूट्रल गया हुआ है, देखिए यहाँ फैन का न्यूट्रल मिल गया, और यहाँ से फेस कहाँ से मिल गया? इस वाले पॉइंट से मिल गया। अब ये तीनों पर किसी में जिस पॉइंट पर जाएगा, यानी कि जिस रिले पर जिस पॉइंट से अटैच होगा वो आपका ये मीडियम पर चला जाएगा, तो एच बने हाई, यानी कि फुल स्पीड चलेगा। वो हम पूरा फुल प्रैक्टिकल पर हम बताएंगे आप लोगों को। और एलो जो हो गया, एम हो गया, और एम पर जब आके रिले अटैच होगा तो क्या मीडियम, यानी कि मीडियम में स्पीड हो जाएगा। और जो आप लोग का और कौन सा है कलर? येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ऑरेंज पे आ गया, ऑरेंज पे आएगा तो लो हो जाएगा, यानी कि सबसे कम स्पीड पर चलने लगेगा, ठीक है। तो यही हम लोगों का रहा वायरिंग डायग्राम। बाकी जो जैक रहता है एक सेंसर के लिए इकला रहता है, पीसीबी से ही अटैच रहता है। तो कौन सा सेंसर रहता है इसमें? एक तो कॉइल सेंसर हो गया, पाइप सेंसर, एक रूम सेंसर, थर्मिस्टर बोला जाता है जिसे, ठीक है। तो रूम थर्मिस्टर और पाइप थर्मिस्टर आपको बताया है थ्योरी में। तो यहाँ पे हम लोग को डायग्राम कंप्लीट हुआ। और कोई दिक्कत यहाँ पे? तो कैपेसिटर के बारे में कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। ये वाला जो कैपेसिटर है, इसमें दोनों कैपेसिटर है, यानी कि फैन का भी है और कंप्रेसर का भी। तो कहीं भी जाना है तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस पर सब लिखा रहता है। कॉमन लिखा रहेगा, हार्म लिखा रहेगा और एफ लिखा रहेगा, ये जरूर लिखा रहता है। यानी कि किसी भी कैपेसिटर पे दिया होगा दोनों पॉइंट तो उसमें जरूर दिखा रहता है। तो याद रख लेना है कि जो हार्म लिखा रहता है वो कंप्रेसर के लिए होता है, ठीक है। कंप्रेसर का स्टार्टिंग पे जाके लग जाता है, ठीक है। और कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग आज क्या जाने, विंडो एसी के वायरिंग डायग्राम के बारे में जाने, और इसके बाद हम बताएंगे सेट पे कि कैसे क्या होता है, किस तरफ सप्लाई दिया जाता है। तो इस वीडियो को यही हम लोग समाप्त करते हैं।